बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए एक और ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके साथ वाइट मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप परफेक्ट किस्म का पुलाव बना सकते हैं, खुशबू कैसे लानी है, कौन से मसाले यूज़ करने हैं और कैसे चावल का एक एक दाना निखरा हुआ और सेपरेट होना चाहिए। सभी बातें आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक लेंगे प्रेशर कुकर और यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg मटन। और ये जो मटन है इसको हम प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप बीफ भी ले सकते हैं। इसके बाद हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें 3 बड़ी इलायची गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए और खुशबू के लिए ऐड करेंगे छोटी इलायची 4 से 5 दाने। और ये है हमारे पास बादियान का फूल 2 अदद, ये ऐड कर देंगे इसमें। और ये है दालचीनी के 2 टुकड़े, ये ऐड कर देंगे इसमें। 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे साबुत काली मिर्च। और इसके बाद ऐड करेंगे 2 से 3 तेज़पात छोटे साइज़ के और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया। और ये है सौंफ 1/2 टेबलस्पून, ये ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली हैं जिनमें मैंने एक गट्ठी लहसुन की ली है जो मुकम्मल बंच होती है और एक प्याज लिया है। और ये है मेरे पास जिंजर के 2 टुकड़े, ये ऐड कर देंगे इसमें। और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। और इसके बाद 3 गिलास पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 गिलास चावल हैं तो इसलिए 3 गिलास पानी ऐड करेंगे यखनी के लिए। क्योंकि जब हम गोश्त को बॉईल करेंगे तो थोड़ा सा जो पानी है ड्राई होगा, तो इसलिए हमने 3 गिलास पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। तो यहाँ पर हम ऊपर से कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे प्रेशर पे लगा देंगे। तो चलें जी, 15 मिनट गुजर चुके हैं, स्टीम को हमने रिमूव कर दिया है और अब हम प्रेशर कुकर को ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो मीट है उसको सेपरेट कर लेंगे और छन्नी की मदद से जो यखनी है उसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और छानने के बाद जो हमारे पास जो खड़े मसाले हैं जो इसमें हमने ऐड किए हैं इनको हमने सेपरेट कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे कढ़ाई जिसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को गर्म कर लेंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि हमने वाइट मटन पुलाव बनाना है तो इसलिए हमने प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो जो पुलाव है वो ब्राउन हो जाएगा। तो चलें जी, यहाँ पर हमने प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया है और अब हम इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे गार्निश के लिए। और जो बाकी प्याज रह जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ मटन। एक टमाटर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ और 1/2 कप दही ऐड करेंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही शामिल कर दी हैं ताकि जब हम इनकी अच्छे तरीके से बुनाई करें तो इनका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, एक जैसा ही आए। और अगर आप इनकी बुनाई सेपरेट तरीके से करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट तक बुनाई कर ली है और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला जिसमें 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के, 2 दालचीनी स्टिक और एक तेज़पात ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और दोबारा से अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। नमक हस्बे जायका आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा ग्रीन चिलीज़। 3 से 4 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, कुछ को मैंने बारीक कट कर लिया है और कुछ मैंने साबुत ही रखी हैं। 1 मिनट के लिए सोते कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे यखनी 2 एंड हाफ ग्लास। 2 ग्लास हमारे पास चावल हैं तो इसलिए हम 2 एंड हाफ ग्लास यखनी ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से उबाल आ जाए।
तो चलें जी, यहाँ पर पानी के अंदर अच्छी तरह से उबाल आ चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था पानी के अंदर, और उसके बाद इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ये ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इस तरह करके आपने मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम के ऊपर आपने ये जो पानी नज़र आ रहा है इसको आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जो पानी है पहले की निस्बत काफ़ी ड्राई हो चुका है, मज़ीद ड्राई कर लेंगे। तो चलें जी, पानी को हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और ये है फ्राई प्याज, इससे गार्निश करेंगे। और अगली चीज़ इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ पुदीना खुशबू के लिए, और ऊपर से कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए दम दे देंगे। फ्लेम को आपने ज़ीरो कर देना है और अच्छी तरह से कवर कर देना है, और मेक श्योर आपने करना है कि जो स्टीम है बाहर ना आए। तो चलें जी, यहाँ पर 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं दम दिए हुए, और अब हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और ओपन करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और पूरे घर में खुशबुएँ फैली हुई हैं, और चावल का एक एक दाना खिला हुआ और निखरा हुआ है। और ये क्यों खिले खिले और निखरे बने हैं, क्योंकि हमने उन रूल्स और टिप्स को फॉलो किया है। और माशाल्लाह जो कलर है वो भी आप देख रहे हैं। और जब भी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है तो सेम इसी तरीके से आपने एज़ इट इज़ फॉलो करनी है, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि जो चावल हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो ये देखिए माशाल्लाह एक एक दाना बिल्कुल जो है मोती की तरह सेपरेट है, और इनकी जो लेंथ है वो भी आप देख रहे हैं। तो अब हम करते हैं इनको डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साफ़ सुथरी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे, और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी आपको अच्छा सिखाया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है कैसी लगी है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा, और सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।